हकीकत इस्लामी नजरिए से शब बरात, जिसे निस्फ शाबान भी कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को मनाई जाती है। इस रात को लेकर कई तरह की मान्यताएं और रिवायात प्रचलित हैं। आइए इस्लामी शिक्षाओं के आधार पर इसकी हकीकत को समझते हैं। 1. शब बरात का नाम और महत्व। शब बरात का नाम कुरान और सही हदीसों में नहीं मिलता। हदीसों में इसे निस्फ शाबान, 15वीं शाबान की रात कहा गया है। इस रात की फजीलत के बारे में एक हदीस में कहा गया है कि अल्लाह इस रात में बहुत सारे लोगों को माफ कर देता है, सिवाय उन लोगों के जो दूसरों से कीना रखते हैं या अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। 2. क्या इस रात को जागना और खास इबादतें करना सुन्नत है? सही हदीसों में इस रात को खास तौर पर जागने, 100 रकात नमाज पढ़ने, सूरह यासीन 3 बार पढ़ने या कब्रिस्तान जाकर मुर्दों की रूहों से मिलने जैसी कोई बात साबित नहीं है। नबी और सहाबा से इस रात को खास तौर पर इबादत करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। 3. रोजे का क्या हुक्म है? 15 शाबान को खास तौर पर रोजा रखने का कोई सही सबूत नहीं है, लेकिन महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखना सुन्नत है और इसे नबी ऐन भी रखते थे। 4. शब बारात को एक त्योहार बनाना सही है? बहुत सारे लोग इस रात में खास हलवे और खाने बनाते हैं, जो कि इस्लाम में कहीं भी नहीं मिलता। इस रात को आतिशबाजी करना या त्योहार की तरह मनाना बिल्कुल गलत है। ये एक आम रात की तरह ही होती है, जिसे इबादत और तौबा में गुजारना चाहिए। 5. क्या अल-कदर की रात लैलतुल मुबारक और शब बारात एक ही हैं? कुछ लोग सूरह अद-दुखान 44:3 की आयत इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारक है, हमने इसे एक मुबारक रात में उतारा को शब बारात से जोड़ते हैं, लेकिन सही हदीसों से साफ साबित है कि ये आयत लैलतुल कद्र, शब कद्र के बारे में है, न कि शब बारात के बारे में। निष्कर्ष, शब बारात की रात में अल्लाह ताला बहुत से लोगों को माफ करता है, सिवाय उन लोगों के जो कीना रखते हैं, जादू टोना करते हैं या शिर्क में पड़े होते हैं। इस रात को कोई खास नमाज, सूरह यासीन पढ़ना, 100 रकात नमाज या कब्रिस्तान जाना सही हदीसों से साबित नहीं है। रोजे के बारे में कोई खास सबूत नहीं है, लेकिन 13, 14 और 15 शाबान को रोजा रखना सुन्नत है। इस रात को कोई त्योहार या फेस्टिवल की तरह मनाना इस्लाम में गलत है। लैलतुल मुबारक रात का जिक्र कुरान में शब बारात के लिए नहीं, बल्कि शब कद्र के लिए है। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो नबी और सहाबा ने किया, और इस रात को सिर्फ तौबा, इस्तिग़फ़ार और इबादत में बिताना चाहिए, बिना किसी मनगढ़ंत रस्म के।